Hello guys, welcome to the channel. I'm Simran Negi and let's start with today's makeup. Here I'm using Personal Touch Wet Vibes. Today's makeup especially is all about natural glam. कई बारी क्लाइंट्स बोलते हैं अब जैसे रिसेप्शन टाइम हो चुका है तो ये लास्ट फंक्शन होता है यूजुअली, तो अब इतने मेकअप करा करा के थकान भी हो चुकी होती है, इतना सो भी नहीं पाए होते वो, तो वो कहते हैं कि इस बार मुझे इतना लाइट चाहिए फेस पे कि मुझे हैवी फील ना हो। और वैसे भी वो कभी डिमांड कर देते हैं कि नेचुरल मेकअप चाहिए, क्योंकि आजकल वैसे भी चल रहा है ये। मुझे भी आजकल ब्राइड्स कहने लग गई है कि ऐसा मेकअप हो कि बहुत ही कम लगाओ, आप चाहिए भी नहीं मुझे बल्कि फाउंडेशन या कुछ भी। तो इस तरीके से आजकल ब्राइड्स डिमांड करने लगी हैं। एंड कई लोग होते हैं जिन्होंने कभी मेकअप ही नहीं कराया है, तो उनको भी रहता है कि जो स्टार्ट फर्स्ट टाइम है तो वो अगर आप उनको बिल्कुल ही चेंज कर दोगे, ज़्यादा कर दोगे तो उनको भी अजीब सा लगेगा। जिन्होंने कभी नहीं कराया उनको तो हल्का यू हैव टू डू। तो अगर ऐसी डिमांड हुई है तो क्या कर सकते हो, आपकी पूरा ही जो लुक है वो अगर आप हल्के में करोगे तो ज़्यादा हल्का नेचुरल लुक आएगा। उसके लिए सबसे पहले मैंने क्रीज़ में करा है एक लाइट कलर, बट क्योंकि ये फेयर हैं, इनकी लाइट स्किन टोन है तो वो भी डार्क लग रहा है, बट मैंने ये करा ही डायरेक्टली क्रीज़ पर है। जो कि मोस्टली सेकेंड स्टेप में होना था। नाउ नेक्स्ट आई हैव यूज्ड अ वेरी डार्क ब्राउन कलर जो थोड़ा पर्पल अंडरटोन में है, तो वो मैं ये जो शेड्स हैं मैंने आई शेडो यूज़ करी है मॉर्फे जेम्स चार्ल्स पैलेट से। डार्क शेड मैंने आउटर कॉर्नर पर यूज़ करके सब कुछ ब्लेंड कर दिया है। अब मैं ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का। एक लाइट सा गोल्डन शिमरी शेड मैंने यूज़ किया, उसके ऊपर वही कलर का ग्लिटर आई हैव यूज्ड। सो आज मैं यूज़ कर रही हूँ रिकोड की पेंसिल विच इज़ वेरी डार्क ब्राउन, and then I'm smudging it with a smudger brush because मुझे अगर आप स्पेशली ऐसा कर रहे हो, नेचुरल लुक कर रहे हो, तो मे बी आप आईलाइनर भी आप इस तरीके से करोगे तो बेटर है। ब्राइड्स में स्मज्ड आईलाइनर ही मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, बाकी कभी लुक के अकॉर्डिंग हो जाता है कि लुक जिस तरीके का चाहिए होता है उस चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सो उसके बाद मैंने to be on a safer side, what we do as a makeup artist is we lock the gel eyeliner with powder. Then वही पर्सनल टच का मैंने यूज़ करके ग्लिटर फॉल ऑफ जो भी हुआ होगा वो हटा दिया है। Then I'm using बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र ऑल ओवर फेस में। टोनर मैंने ऑलरेडी यूज़ कर दिया है। अगर ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइज़र की एक थिक लेयर लगा के भी आप छोड़ सकते हो एज अ फेस पैक, एंड देन हल्का फुल्का आप रिमूव भी कर सकते हो या फिर खुद ही वो अब्जॉर्ब हो जाएगा कुछ देर के लिए। अब मैंने रिकोड का यूज़ किया है ग्रिप प्राइमर, बिकॉज अब मैं हल्का मेकअप अगर नेचुरल मेकअप कर रही हूँ या कम चीज़ें कर रही हूँ तो लॉन्ग लास्टिंग भी वो होना चाहिए, दैट्स वाई। नाउ क्रीम कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ डार्क कलर का, उनकी स्किन टोन से एक शेड डार्कर। इस तरीके का सिंथेटिक फ्लैट ब्रश मुझे बहुत पसंद है फॉर कंसीलर्स। नाउ आई एम यूजिंग मैक का स्टूडियो फिक्स फ्लूइड जो फाउंडेशन है आता था, अभी भी शायद आ रहा है बट विद अ पंप। तो आई एम यूजिंग NC20 शेड एंड अब देखना कि कितना नेचुरल हर चीज़ लगेगी। एंड मैक के प्रोडक्ट्स जो हैं चेंज हो रहे हैं, ज़्यादा प्रमोशन आई थिंक नहीं करते हैं वो लोग, अदरवाइज़ लोग फिर मैक ही लेते हैं ज़्यादा। अब वो ये कि अगर प्रमोशन हो जाएगा फिर क्लाइंट भी डिमांड करते हैं कि हमें वो वाला प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि प्रमोशन हुआ रहता है ना उसका। सो बट एनीवेज ये तो अच्छा है ही। सो आई एम यूजिंग ब्रश का पिंक ब्लश, PAC का मिनी पफ से मैं आई एम ब्लेंडिंग इट। सच अ नाइस ब्लश इट इज़। एंड नाउ आई एम यूजिंग Too Faced कंसीलर, फिर मैं उसको ब्लेंड कर दूँगी। अब कंसीलर को मैं कुछ देर के लिए छोड़ दे रही हूँ, बिकॉज़ कुछ देर के लिए अगर आप छोड़ दोगे तो फिर वो काफ़ी अच्छे से सेट हो जाएगा। उसके बाद ही आप ब्लेंड करोगे तो अच्छे से वो फिर ब्लेंड हो जाएगा, अच्छे से कवरेज भी देगा। बट मैंने बीच में स्वरोस्की का मिस्ट यूज़ किया है, रोज़ मिस्ट। अगर आप बाकी वीडियोज़ देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं ये यूज़ कर देती हूँ बीच में मेकअप के टू हाइड्रेट द फेस। एंड नाउ आई एम ब्लेंडिंग इट। अगर आप कंसीलर ब्लेंड करते हो तो ऐसा कर सकते हो आपकी बाकी जगह पहले ब्लेंड करो, लास्ट में आप अंडर आइज ब्लेंड करो टू अवॉइड द क्रीजेज एंड ऑल। क्रेलन का
लूज़ पाउडर, ट्रांसलूसेंट पाउडर आई एम यूजिंग, हल्का सा लेकर और फिर सारा होके फिर मैं थोड़ा सा अच्छे से उस लूज़ पाउडर को लगाऊंगी। फिर जो मैंने आई शेडो यूज़ किया होगा आइज़ के ऊपर, वही मैं अंडर आइज़ पे भी यूज़ कर रही हूँ। बिकॉज़ अगर आप ये एक स्टेप मिस कर दोगे फिर तो आजकल का जो प्रोफेशनल मेकअप आप वो कर नहीं पा रहे हो। बिकॉज़ आप ये स्टेप मिस कर दोगे, जो अगर शेड्स बनते हैं आइज़ के ऊपर ही डालोगे, नीचे नहीं डालोगे तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है, फिर वो कुछ नेचुरली ब्यूटीफुल लुक नहीं आ पाएगा। मैं कंटोरिंग इस बार अच्छे से दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैं कर रही हूँ। मोस्टली आई डू पाउडर कंटोर एंड मोस्टली लाइक बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट पाउडर कंटोर प्रेफर करते हैं, इससे काफ़ी नेचुरल लुक आता है। ब्राइड्स के लिए काफ़ी अच्छा है। वैसे कभी हमें या ब्राइड्स को चाहिए होता है कि प्रॉपर हमें कंटोर लुक चाहिए तो हम क्रीम कंटोर या लिक्विड कंटोर करते हैं, अदरवाइज़ पाउडर कंटोर हम कर सकते हैं टू मेक इट लुक ब्यूटीफुल, फ्रेश एंड नेचुरल। सो दिस इज़ हाउ नाउ आई एम यूजिंग क्रीम लिपस्टिक। इससे आपके ये जो लिप्स होते हैं वो ड्राई नहीं रहते अगर आप पहले क्रीम लिपस्टिक पहले ही लगा दो। उसके बाद मैंने लिप लाइनर यूज़ करा PAC का, फिर मैंने रिकोड की लिपस्टिक यूज़ किया है। अब मैंने अर्बन डिकी का मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर दिया, फिर हाइलाइटर। एंड आप कह सकते नहीं, रिसेप्शन ब्राइडल लुक करा मैंने, बट जो हमारी मॉडल है वो उनकी शादी ऑलरेडी 15-20 साल हो चुके हैं शादी को, तो ऑलरेडी शी लुक्स वेरी यंग। कोई कह नहीं सकता कि उनको इतना टाइम हो चुका है ऑलरेडी शादी को। एनीवेज मुझे बताना कि आपको ये लुक कैसे लगा और लाइक भी कर देना वीडियो को। ओके बाय।